जो लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो नेगेटिव थॉट आने से होती है या नेगेटिव थॉट फिजिकल प्रॉब्लम होने के कारण आते हैं? दोनों वाइस वर्सा है। और कई बार शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, हमें पता नहीं चलता कब हम एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जो दिखाई देते हैं डिप्रेशन एंजाइटी, वो फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देते हैं। बॉडी के किसी भी एरिया में दर्द है, पेट ठीक नहीं रहता, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहने लगता है, थायराइड रहने लगता है, हार्ट में चेस्ट पेन रहने लगता है। तो ये सब बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम जब होने लगती है तो हमें और स्ट्रेस बढ़ता है और नेगेटिव थॉट बढ़ने लगते हैं, और फिर उन नेगेटिव थॉट से फिर फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ये विशियस साइकिल चालू हो जाती है, हमें यही नहीं पता चलता कब क्या हो रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट देखा गया है 80% ये स्ट्रेस को जब भी हम हैंडल करते हैं तो हमारे हैंडल करने के जो तरीके, हम बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से स्ट्रेस हैंडल करते हैं। जो भी लोग ये बोलते हैं स्ट्रेस आराम से हैंडल करते हैं और उनको फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, तो समझिए उन्हें स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता है, उन्हें बस लगता है कि हम स्ट्रेस हैंडल करते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एंजाइटी हो रही है? क्योंकि जब फिजिकल सिम्टम्स आए तो हमने तो किसी फिजिशियन को चूज़ किया, किसी और डॉक्टर को चूज़ किया, उनके पास चले गए और हमें ये पता ही नहीं लगा कि हमें एंजाइटी हो रही थी, इस कारण हमें फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे। तो उन्होंने भी हमें कुछ ऐसा नहीं बताया कि आपको मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हम खुद कैसे पता लगाएं कि हमें उस वक्त साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट के पास चाहे ना भी जाओ, लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी बॉडी साइकोसोमेटिक है, मनोदैहिक है। शरीर से मन पर असर होता है, मन से शरीर पर असर होता है। आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। हमारी समझ इसमें बड़ी, मेरे ख्याल में इग्नोरेंट टाइप के हम इंसान हैं। हमें ये लगता है मन अलग है और शरीर अलग है, लेकिन ये जो आपका अनभिज्ञता है, इग्नोरेंस है, इस कारण हम अलग ही दिशा में चल पड़ते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं होती है जब तक हमें सीवियर डिसऑर्डर्स ना हो जाए, सीवियर फिजिकल प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक ना तो हम किसी फिजिशियन के पास जाते और ना तब तक हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते। हमारी ये समझ के हमें इंडिकेशन मिलने लग गए हैं कि फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है। स्ट्रेस तो आपको पता ही होता है क्या चल रहा है, दूसरों से तो छुपा सकते हो, अपने को तो पता ही है। तो समझ जाया करो कि उस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। ये समझ आने से ही आप बहुत अच्छा अपने आप ही सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और ये नहीं पता है फिर तो आखिर में जाके रुकोगे, फिर तो बंदूक से गोली निकल गई, अब तो निशाने पे जाके लगेगी बस। अब बीच में रोकने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आपके पता होने से ट्रिगर ही नहीं दबेगा, भले ही हाथ में बंदूक है आप। तो ये आपकी अगर नॉलेज में ये बातें हैं कि आप साइकोसोमेटिक हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है आपको। तो जब हमें एंजाइटी होती है तो एंजाइटी में हमें कैसे पता लगेगा कि बॉडी के कौन से पार्ट में ज़्यादा इफेक्ट होता है, पेन होता है? कैसे पता लगाएं कि ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं? बॉडी का जो वीक एरिया होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजाइटी का इफेक्ट होगा। जिसके सर में दर्द थोड़ा बहुत रहता ही है, उनको सर में दर्द बढ़ जाएगा। जिनके हाथ पैर में दर्द रहता है, हाथ पैर में दर्द बढ़ जाएगा। थोड़ी वीकनेस सी रहती है, बॉडी में वीकनेस रहने लगेगी, गला खराब रहने लगेगा, माइग्रेन रहने लगेगा, इधर यहाँ नेक के पीछे यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस होने लगेगा। जो जितनी भी बीमारी होती है स्पॉन्डिलाइटिस है, एक्चुअली में ये एंजाइटी का 90% सिम्टम है। तो बहुत बड़ा जो आपकी बॉडी में जब जो वीक पॉइंट है और उसमें कंटिन्यू किसी फिजिशियन की दवाई नहीं लग रही है और वो सिम्टम बढ़े जा रहे हैं, समझ लो कि एंजाइटी इस पर अटैक कर रही है।